देखो ये पूरे बैंकिंग का डेटा है, इंडिया का जितनी भी बैंक है सब इसमें आ गई। ये एडवांसेस है, मैंने बताया एडवांसेस बड़े जरूरी है, ये बताते हैं लीडरशिप किसके पास है ना, कौन ज्यादा लोन दे रहा है, इनका काम ही लोन देने का है, राइट। तो 58% एडवांसेस इंडिया में गवर्नमेंट बैंक की है, 37% एडवांसेस प्राइवेट बैंक की है। फॉरेन बैंक इंडिया में एडवांसेस का ज्यादा बड़ा धंधा नहीं करती है, राइट। तो टोटल सारी बैंकों में देखूं तो सबसे ज्यादा एडवांसेस आपके एसबीआई के हैं, 22%, है ना, ग्रेट एकदम। और ये आजादी के समय से प्राइवेट बैंक 1990 के बाद आई, और देखो ये 11% मार्केट कवर कर रही है। तो अगर आपको कोई बोले सबसे बड़ी बैंक कौन, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको बता देना चाहिए एचडीएफसी के पास भारत का 11% मार्केट है। तीसरे नंबर की बैंक बहुत पीछे है एचडीएफसी के। आप ये सबको सिमिलर बोल सकते हो, पर ये दोनों को सिमिलर नहीं बोल सकते हो। बोल सकते हो क्या दोस्तों? नहीं बोल सकते। तो क्लियर है दोस्तों, गवर्नमेंट में एसबीआई, प्राइवेट में एचडीएफसी बैंक, दे आर हैविंग लीडरशिप, राइट। इसीलिए इन दो की एसेट ज्यादा है ना, जो देखो ज्यादा लोन देगा उसी की एसेट ज्यादा बढ़ेगी। तो बैंक में एडवांसेस देखने का, एडवांसेस के साथ एक और चीज देखने की कि कौन सी बैंक ने प्रॉपर एडवांसेस दी। प्रॉपर मतलब अच्छी अच्छी लोन, राइट। यहां पे मैंने आपको ग्रोस एनपीए का डेटा दिया है। बैंक में ग्रोस एनपीए देखने का, बैंकिंग को मैन्युफैक्चरिंग जैसा नहीं देख सकते। बैंकिंग में क्या देखेंगे? एनपीए, जिसकी एनपीए कम उसके प्रॉफिट ज्यादा, जिसकी एनपीए ज्यादा उसके प्रॉफिट कम, क्योंकि प्रॉफिट कौन खा जाएगा? एनपीए खा जाएंगे। तो यहां पे आप देख सकते हो लोएस्ट एनपीए किसकी है, लोएस्ट। ये आपका लोएस्ट का लिस्ट है। पर मैंने पहले बताया यहां पे जो ज्यादातर आप बैंक देख रहे हो ये इंटरनेशनल बैंक है, फॉरेन बैंक, जो एडवांस इसका काम नहीं करती, ये दूसरे सब सेक्टर में काम कर रही है। तो इनके एनपीए देख के कोई काम नहीं है। तुम धंधा करते नहीं हो तो एनपीए क्यों देखे? तो धंधा जो कर रहे हो उनका एनपीए देखो। धंधा कहां से कर रहे हैं? सीधा आ जाएगा आपकी प्राइवेट बैंक कौन सी इनमें से सबसे बड़ी, अगर आप फॉरेन बैंक ना गिनो तो देखो कौन सी आ रही है पहली, एचडीएफसी बैंक। दोस्तों ये आज आप देख रहे हो 1.2 एनपीए, ग्रॉस एनपीए। मैं 2008 में देखता था, 2007 में देखता था, 2010 में देखता था। मुझे ये लगता था अभी तो एचडीएफसी बैंक की एनपीए अच्छी है, कल बुरी हो गई तो, है ना, डर तो लगेगा ना, ये अचानक बदल गया तो। पर ऐसा अचानक अचानक कुछ नहीं होता है दोस्तों। वो समय पे भी जिनकी एनपीए ज्यादा थी, पूरे समय में उनकी एनपीए और खराब हो गई। और वो समय पे भी जो एकदम फेवरेबल थे एनपीए में, वो अभी भी फेवरेबल है। लोग कहते हैं यस बैंक में धोखा हो गया, अचानक एनपीए बढ़ी। ऐसा नहीं है दोस्तों, उसकी एनपीए ऐसी फेवरेबल तो थी ही नहीं, राइट। तो अब टॉप में रहो ना, क्यों नीचे जाते हो? तो यहां से मैं कोई कंपनी सिलेक्ट करूं, फिर चिंता करता हूं अरे यार कि क्या हो गया। मैंने लोगों को देखा है, धनलक्ष्मी बैंक में पैसा लगा रहे थे, हाँ, धनलक्ष्मी बैंक जिसकी अभी नहीं पहले से हाई एनपीए है। आरबीएल बैंक कितनी ज्यादा है। अभी मेरे पे जस्ट, मैं लास्ट वीक की बात करता हूं, राइट, इंटरनेशनल कॉल आया कि भी मेरे को इतना, मेरा पैसा इसमें लगा हुआ था, चलता नहीं है, फंसा हुआ हूं, क्या करूं। तो मेरा पहला प्रश्न उनको था क्या सोच के लिया था इसको, क्यों? तो वो चल रहा था तब ले लिया उन्होंने। अब उनका उसमें करोड़ ऑफ रुपीज लग गया है, अब कैसे निकले, राइट। जब पता चले गलती होगी उसी दिन निकल जाने का, अच्छे में आ जाओ ना, तुरंत ट्रांसफर हो जाने का, इसमें क्या है। गलती हुई, गलती को सुधार दो, राइट। तो ये बड़े बड़े एनपीए वालों में क्यों जाए, राइट। आप देखो यहाँ पे कुछ तो आपको, जैसे आईडीबीआई बैंक कितनी डेंजरस, 19% किसको बोलते हैं यार, 100 में से 20% के पैसे ही नहीं आते। सेंट्रल बैंक ने देखा इसको कि लोग इसको इतनी एवरेज कर रहे हैं बरसों से, नहीं कल चलेगी सेंट्रल बैंक बढ़िया चलेगी, ह्यूज एनपीएस, राइट। तो बरसों से ये एनपीएस ही बुरी है, जब बढ़ी तो और ज्यादा बढ़ी, जिनकी अच्छी है वो तो आज भी अच्छी है, राइट। सो दिस इज क्वालिटी पैरामीटर, एनपीए एक बढ़िया क्वालिटी पैरामीटर है। और इसीलिए आप देखो प्रॉफिट कौन ज्यादा कर रहा है। देखो जिसके एनपीए कम है ना, वो कम प्रॉफिट कर रहे हैं, जिसके प्रॉफिट ज्यादा है वो कितने प्रॉफिट कर रहा है। देखो तुम एचडीएफसी बैंक, मैंने यहाँ मार्जिन लिखे इनके कितने हैं, स्ट्रॉन्ग मार्जिन। क्यों एचडीएफसी के मार्जिन इतने स्ट्रॉन्ग, और क्यों बाकी सब कंपनियां सिंगल डिजिट में? हाँ, क्योंकि इनकी एनपीए कम है, हाईली इफेक्टिव मैनेजमेंट है। एसबीआई, राइट, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, चलो ये सब भी अच्छी है, पर मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं? जब मेरे पास गोल्ड हो तो मैं सिल्वर क्यों लूं? सेकंड चॉइस पे क्यों जाए दोस्तों हम लोग, राइट। पर ये कब ऐसा होता है? जब हम टीप बेस काम करते हैं, है ना।